प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं जो ये लेसन है डायरी के पन्ने जो कि एन फ्रैंक द्वारा रचित है, उसी के जीवन की कहानी है। उसने जीवन में जो कुछ भोगा, जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, उसको जो अज्ञातवास जहाँ 2 वर्ष उसने बिताए थे वो डायरी के रूप में लिखे थे। बाद में जब उसकी असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके पापा ओरो फ्रैंक ने इसको प्रकाशित करवाया था। तो उसी से संबंधित ये लेसन है। तो मैं आप इस लेसन के जो पार्ट 3 है उसके जो सही विकल्प वाले जो उत्तर हैं उनको आपको समझाने जा रहा हूँ। वैसे मैंने इस लेसन का जो सार लेखन है, जो सार है, वो पहले मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उस सार लेखन को भी अवश्य पढ़ना, वो भी आपके एग्जाम में बड़ा सहायक होगा। तो आइए आज हम इस अंतिम पार्ट के जो प्रश्नोत्तर बनते हैं उनकी ओर चलते हैं, उनकी ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, एन ने अपनी डायरी किसके नाम लिखी? बच्चों, जैसा आपने लेसन पढ़ा होगा कि उसको जन्मदिन पर गुड़िया मिली थी, उस गुड़िया को उसने किट्टी नाम दिया था। तो ये किसके नाम लिखी थी? किट्टी। एक निर्जीव गुड़िया होती है, उसी को संबोधित करते हुए उसने ये अपनी जो डायरी है ये लिखी थी। आगे देखें, डायरी के पन्ने शीर्षक रचना का मूल विषय क्या है? जो उसका मूल विषय है वो क्या है? तो वो है संवेदनशील भावना। थर्ड क्वेश्चन देखें, एन फ्रैंक ने ASS के बुलावे का क्या तात्पर्य बताया था? क्योंकि जानती है कि यदि ASS से बुलावा आया तो जीवन कैसा होगा, तो उसके बारे में बताया था नारकीय जीवन, कि वो नरक के समान जीवन में नरक के समान जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि जो नाजी हैं वो यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, बर्ताव करते थे, उन्हें पशुओं जैसी यातनाएं देते थे, पीड़ाएं देते थे, खाने के लिए नहीं जाता, बुरा व्यवहार किया। एन फ्रैंक ने ASS के बुलावे का क्या तात्पर्य बताया था? तो बच्चों, जैसे जानते हो नारकीय जीवन, कि वहाँ नरक के समान जीवन बिताना पड़ेगा, वो अच्छी भली प्रकार से जानती थी। चौथा क्वेश्चन देखो, सभी लोग एन को क्या समझते थे? जो वहाँ जितने लोग उसमें छिपे हुए थे अज्ञातवास में, वो उन्हें क्या समझते थे? वो समझते थे इनको तुनक मिजाज। पांचवा क्वेश्चन देखो, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। तो एन के इस कथन से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कोई एन की मानसिक शक्ति को नहीं समझ पाया कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या चाहती है वो, कोई भी उसकी इस मानसिक शक्ति को नहीं समझ पाया। छठा क्वेश्चन देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के अत्याचारों से बचने के लिए यहूदियों ने कहाँ छिपकर अपना जीवन बचाया? तो वो था गुप्त तहखानों में, जो गुप्त अनेक्सी है, जो छिपने का स्थान है, वहाँ उन गुप्त तहखानों में छिपकर अपना जीवन बचाया। सातवां क्वेश्चन देखो, पाठ में किसकी बात रेडियो पर प्रसारित की जाती थी? तो वो कौन कौन थे? हिटलर और उसके सैनिकों की जो बात होती थी वो रेडियो पर प्रसारित की जाती थी। आठवां क्वेश्चन देखो, एन फ्रैंक के डायरी लेखन का क्या कारण हो सकता है? तो वो कारण था अज्ञातवास के समय उसकी भावनाओं को गंभीरता से किसी ने नहीं समझा, इसलिए क्या करे, वो डायरी लेखन में लग गई, उसने डायरी लेखन शुरू किया। 9वां क्वेश्चन देखो, एन ने किसके मानवाधिकारों और जीवन शैली के बारे में अपने विचार डायरी में व्यक्त किए हैं? तो वो है महिला वर्ग के। और 10वां क्वेश्चन देखो, मिस्टर डसेल कितनी उम्र का था? जो मिस्टर डसेल होता है उसकी आयु क्या थी, वो कितनी उम्र का था? तो अधेड़ उम्र का था, 45-55 वर्ष का, मतलब इसके मध्य में होगा वो 45-55 वर्ष का, तो ये आयु अधेड़ में आती है, तो वो 45-55 वर्ष का था, इसी के मध्य में लगभग। 11वां क्वेश्चन देखो, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसका वर्णन किया है? तो इसका उत्तर बनेगा यहूदियों पर किए गए अत्याचार का, क्योंकि उस समय यहूदियों पर बहुत अन्याय होता था, बहुत अत्याचार किए जाते थे, तो उन्हीं अत्याचारों का वर्णन उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मिस्टर डसेल किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो
वो थे अधेड़ उम्र के, सनकी, झक्की और अनुशासन प्रिय। 13वां क्वेश्चन देखो, पीटर किस स्वभाव का व्यक्ति था? पीटर था नास्तिक। नास्तिक होता है जो भगवान को न माने, तो उसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और इस बात को जो एन है वो पसंद भी नहीं करती थी। 14वां क्वेश्चन देखो, पाठ में एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करके क्यों लिखी? क्यों लिखी थी? अपने मन की बात या दुख बांटने के लिए, इसलिए उसने लिखी थी, ताकि जो मन की बात है, जो उसके मन में दुख है, पीड़ा है, कसक है, उनको बांटने के लिए उसने ये डायरी किट्टी को संबोधित करते हुए लिखी थी। 15वां क्वेश्चन देखो, एन फ्रैंक के परिवार ने अज्ञातवास की योजना को 10 दिन पहले क्यों आरंभ कर दिया था? क्योंकि क्या है, अचानक उसकी जो बड़ी बहन है मार्गोट, उसके लिए बुलावा आ जाने के कारण, उसका बुलावा आ गया था ASS से, तो इसीलिए उन्होंने 10 दिन पहले आरंभ कर दिया था इस योजना को कि अब 10 दिन पहले जाकर छिप जाएंगे। 16वां क्वेश्चन देखो, एन का परिवार अज्ञातवास में जाने के लिए क्यों मजबूर हुआ था? क्या मजबूरी थी? तो वो क्या है, यहूदी परिवार को, क्योंकि जो यहूदी परिवार थे उन यहूदी परिवारों को हिटलर का क्रूर शासन झेलने के कारण, क्योंकि हिटलर बड़ा ही क्रूर था, क्रूर शासक हुआ है, तो क्रूर शासन झेलने के कारण। 17वां क्वेश्चन देखो, एन फ्रैंक के अनुसार पुरुष नारी को घर तक सीमित क्यों रखना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कारण था? ताकि वे उन पर हुकूमत चला सकें, ताकि जो पुरुष है वो नारी के ऊपर हुकूमत चला सकें। 18वां क्वेश्चन देखो, एन फ्रैंक की रुचि किस कार्य में थी? तो एन फ्रैंक की रुचि के बारे में जानो। उसकी रुचि थी फिल्मी कलाकारों के चित्र संग्रह करने में, फिल्मों के बारे में जानने में और फिल्मों की समीक्षा करने में। इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेती थी। 19वां क्वेश्चन देखो, हिटलर के शासन में यहूदियों के लिए क्या पहनना आवश्यक हो गया था? तो वो था गले में पीला सितारा, ताकि पता लग जाए भाई ये यहूदी हैं, तो उनके गले में पीला सितारा पहनना बहुत ही जरूरी हो गया था। 20वां क्वेश्चन देखो, अज्ञातवास के समय एन और वान के परिजनों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? क्योंकि उसमें 2 परिवार छिपकर रह रहे थे, एक एन परिवार और एक वानदान का परिवार, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अपना समय कैसे काटा जाए, अपना समय कैसे बिताया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या उस समय थी। 21वां क्वेश्चन देखो, किशोर अवस्था में एन को क्या करना बहुत पसंद था? तो बालों का स्टाइल बनाना एन को बहुत ही पसंद था। 22वां क्वेश्चन देखो, एन के अनुसार पुरुष नारी पर किस आधार पर शासन करते हैं? तो वो होगा आंसर शारीरिक क्षमता के आधार पर, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो पुरुष है वो शारीरिक रूप से औरतों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो इसी शारीरिक क्षमता के आधार पर वो नारी पर अपना शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरी के पन्ने पाठ में एन फ्रैंक स्त्री की सबसे बड़ी कुर्बानी किसे माना गया है? जो डायरी लिखी गई है, डायरी के पन्ने, इसमें एन फ्रैंक स्त्री की सबसे बड़ी कुर्बानी किसे माना गया है? तो वो थी स्त्री के प्रजनन को, क्योंकि स्त्री ही बच्चे को जन्म देने वाली है, वही पीड़ा भोगती है, तो स्त्री के प्रजनन को ही बड़ी कुर्बानी माना गया, सबसे बड़ी कुर्बानी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन फ्रैंक की डायरी में औरतों को बहादुर सिपाहियों से ज़्यादा संघर्ष करने वाली क्यों बताया गया है? तो इसके पीछे देखो आंसर क्या कहती हैं, क्योंकि सिपाही युद्ध के मैदान में संघर्ष करता है, जबकि औरतों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। और अंतिम क्वेश्चन देखो इस पाठ का, पाठ के आधार पर बताइए कि युद्ध का सामान्य नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो है युद्ध सामान्य लोगों के जीवन को नरक बना देता है। तो बच्चों लगभग मैंने ये 75 क्वेश्चन आपको 3 भागों में समझाए हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना और मेरा चैनल जो स्टडी हब ऑफ हिंदी है आपको अवश्य ही परीक्षा में सहायक होगा। यह जानकर आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करना। धन्यवाद।